वेक्टर्स में शायद हम लोग एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की याद कर रहे थे, राइट? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होता है? जब दोनों वेक्टर्स को टेल से टेल मिला के रखा जाए तो उनके बीच में बनने वाला छोटा एंगल इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। याद आ गया सबको? चलो एक बार देख लेते हैं। एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा। तो टेबल टेनिस खेल रहा था? खेलना आता है तेरे को टेबल टेनिस? है? टेबल पे चढ़ के टेनिस सब खेलते हैं तो क्या कहलाता है वो? वेरी गुड बेटा। F1 ये हो गया, F2 ये हो गया और F3 मान लो बेटा F4 ये हो गया। चारों टेल से टेल है क्या? क्योंकि चारों टेल से टेल थे, मान लो इनके बीच में 60 डिग्री है, ये वाला एंगल मान लेते हैं 70 डिग्री है और ये वाला एंगल मान लेता हूँ मैं 80 डिग्री है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, 80 ज़्यादा हो गया, 60 मान लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन F1 F2 F2 F3 सॉरी F1 F2 F1 F3 F1 F4 F2 F3 F2 F4 F3 F4। जल्दी बताओ, टाइम मत लगाओ। मैं सॉल्व नहीं करूंगा ये सब, तुम्हें खुद को करना है। तू आज पीछे कैसे बैठ गया? जल्दी कर। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स F1 F2 F1 F3 F1 F4 F2 F3 F2 F4 F3 F4 F4 F1 सब निकाल दो। बोलो क्या आ गया? अच्छा F1 F2 बता, 60, F1 F3 130, F1 F4 सोच लो। अच्छा पहले देख, 60 70 130 और 60 190 एंगल हो सकता है क्या? तो क्या ये वाला होगा? ये कितना है? 170, तो ये सही है। 190 गलत है, इसीलिए दिया था मैंने। कई लोग 190 बोल रहे हैं आंसर, है ना? तो वो गलत हो गया। अच्छा F2 F4 70 और 60 130, क्या डायरेक्ट कर सकते हो गए सारे? खत्म। जल्दी जल्दी करना था, ठीक है? आ गया समझ में कैसे करना है? और देखो हाँ भाई, एंगल बिटवीन F1 F2 F1 F3 F4 F5 F1 F4 F1 F5 F2 F4 F2 F5 F3 F5 एंड F4 F5 सब बताना है। अब कैसे बताऊं सर? क्या कर रहे हो आप? पैरेलल शिफ्टिंग। क्या करनी है? और सबको एक ही पॉइंट पे ले आओ, ब्रिंग एवरीवन एट द सेम पॉइंट और सबको कनेक्ट करके बना लो। तो ये कैसा बन जाएगा डायग्राम? ऐसा देखो, ऐसा। ये हो गया F1, ये हो गया F2, ये हो गया F3, ये हो गया F4 और नीचे क्या हो गया? दिख गया सबको? एंगल्स मार्क कर लो। 30, ये कितना दिया है? ये कितना दिया है? 45। खत्म। लो भाई, बन गया। ये कितना होगा बेटा? ये कितना होगा? 60। ये भी कितना होगा? और ये कितना होगा? अब आगे का मेरे को करवाना पड़ेगा क्या? पक्का नहीं करवाना? आगे का तो यू कैन सॉल्व, आगे का इज नॉट माई जिम्मेदारी, इट इज योर। डन हो जाएगा? क्या सोच रहा है? हो जाएगा ना बेटा? अब इसे बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। तो ये वेक्टर्स की सबसे शानदार बात है कि वेक्टर्स को सेम प्लेन में हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं।
अरे मैं बताऊंगा क्या एंगल? क्या मुझे बताने पड़ेंगे? बेटा नहीं आ रहा क्या तुझे? आ रहा है ना समझ में? पीछे ऑल गुड? समझ आ रहा है? पीछे बेटा आप आज ही आए हैं? क्या नाम है आपका? आवाज ही नहीं आ रही यहाँ तक। अर्पित पांडे। कहाँ से? यूपी में किधर? कौन सी जगह? जौनपुर से। बैठ। और कोई जो आज ही आए हैं? वेरी गुड। हो गया क्या? चलो आगे बढ़ जाते हैं और हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पैरेलल वेक्टर्स। पहली टाइप पैरेलल। पैरेलल वेक्टर्स मतलब एंगल कितना? अरे भाई जीरो। पैरेलल मतलब एंगल कितना? अगर ए की डायरेक्शन ये है तो बी की डायरेक्शन भी ये हो गया पैरेलल। तो क्या मैं बोल सकता हूं वेक्टर्स विच आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन आर पैरेलल? बोलते ही नहीं हो। वेक्टर्स विच आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन आर पैरेलल। ये पैरेलल है क्या? ये पैरेलल है क्या? ये पैरेलल है क्या? ये 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 वेरी गुड। आता है आप समझ गए ना? अंदर से क्या आनी चाहिए? आवाज आनी चाहिए, आवाज। ठीक है। ये इनको क्या हो गया? फील ले रहे हैं? क्या दे रहे हैं? पार्टी दे रहे हैं। ओ पार्टी क्या होती है? तो लिख लो वेक्टर्स विच आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। वेक्टर्स विच आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन आर पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है। अब इसमें एक और चीज लिखना, नीचे ऐसे डायग्राम बना लेना ए बी। ये भी वेक्टर्स पैरेलल हैं। ये भी क्या है बेटा? पैरेलल हैं। ये भी क्या है बेटा? पैरेलल हैं। ठीक है। अरे बता रहा हूँ अभी, रुक जा, एक एक करके ये डायग्राम बना लो, फिर और चीज बता रहा हूँ इनके बारे में। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर लिखना है पैरेलल वेक्टर्स में। मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स मे और मे नॉट बी सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स मे और मे नॉट बी सेम। ये बिना स्केल के भी खिंच जाएंगी छोटी छोटी लाइंस। टाइम क्या खराब कर रहा है स्केल में? मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स मे और मे नॉट बी सेम मतलब ऐसा केस भी हो सकता है। देखो ए तो ऐसा है और बी बेचारा ऐसा है, ये भी पैरेलल है। समझे? ये भी क्या है बेटा? ए ज्यादा है और बी क्या है? कम। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या रहा होगा? ज्यादा। और बी का क्या रहा होगा? बट वॉट दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड दस दे आर पैरेलल। क्लियर है मेरी बात? वेरी गुड। ये बना लो इसके नीचे। ठीक है। हो सकता है ए जो है वो 10 न्यूटन की फोर्स हो, बी जो है वो 5 न्यूटन की फोर्स हो। समझ गए ना? एक और पॉइंट, थर्ड पॉइंट इसी में। ये तो हो गया बेटा डायरेक्शन। ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। इसके बाद बारी आती है फिजिकल क्वांटिटी। क्या बारी? किसकी बारी आती है? फिजिकल क्वांटिटी। अब बताओ क्या फिजिकल क्वांटिटीज भी सेम होनी चाहिए? पैरेलल वेक्टर्स के अंदर क्या फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए? नॉट नेसेसरी। तो अगला पॉइंट जो है वो यही लिखना है, फिजिकल क्वांटिटीज मे और मे नॉट बी सेम। अभी बता रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज
मे और मे नॉट बी सेम। ठीक है, अब देखो इसका ये मतलब था कि ये मान लिया 5 न्यूटन है, ये मान लिया 10 न्यूटन है, तो ये तो दोनों फोर्स हैं, ये तो दोनों क्या है बेटा, फोर्स। तो ये कंडीशन तो ट्रू है ही। अभी अपन ने देख लिया मैग्नीट्यूड वाले केस में मैग्नीट्यूड अलग अलग है, पर क्या फिजिकल क्वांटिटी दोनों फोर्स है। अब ये ऐसे भी हो सकता है, ये मान लो वेलोसिटी है और ये मान लो एक्सेलरेशन है, एक वेलोसिटी और दूसरा क्या है, एक्सेलरेशन, ये भी पॉसिबल है। मान लो वेलोसिटी दे रखी है आपको 5 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन मान लो दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलो दे सकते हैं। ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है, पर फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, अलग अलग। एक तो क्या है वेलोसिटी, दूसरा क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो गई, अलग। समझ गए? अरे ये एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसमें मैंने क्या देखा, सेम, और डायरेक्शन भी क्या है, सेम, तो भी पैरेलल है। अब इसमें देख डायरेक्शन सेम है पर क्वांटिटीज क्या है, अलग अलग। एक वेलोसिटी है, दूसरी क्या है, एक्सेलरेशन, पर तो भी क्या है, पैरेलल, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, सेम। क्या मेरी बातें क्लियर है? बिकॉज दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन दे आर पैरेलल, बात खत्म। अब फिजिकल क्वांटिटी सेम हो ना हो मुझे उससे कोई फर्क, मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो कोई फर्क। क्या सारी बात क्लियर है? बना लो। अच्छा, पैरेलल के बाद में कौन आता होगा, एंटी पैरेलल। पैरेलल के बाद में कौन आएगा बेटा, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल, कोलिनियर। कोलिनियर के लिए पॉइंट चाहिए होता है, हाँ चलो खैर वो भी बताएंगे। एंटी पैरेलल कौन सा वेक्टर्स में था, एंटी पैरेलल। एंगल बोलो 180। एंटी पैरेलल मतलब पॉइंटिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ए अगर इधर है तो बी जो है वो इधर हो, समझे? तो अगर इनको टेल से टेल मिलाऊंगा तो एंगल क्या बनेगा, 180 बनेगा ना बेटा। ए इधर हो गया और बी इधर हो गया, ये आपका एंगल हो गया। ये एंगल कितना, समझ गए? तो लिख लो, वेक्टर्स पॉइंटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस आर एंटी पैरेलल। वेक्टर्स पॉइंटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये सब एंटी पैरेलल हैं। जैसे चाहे बना लो, तुम्हारी इच्छा, बस डायरेक्शंस ऑपोजिट होने चाहिए। ये सब एंटी पैरेलल, ये सब क्या है बेटा, एंटी पैरेलल। ये डायरेक्शन के ऊपर हो गए। एंगल कितना बनाते हैं बेटा, 180 डिग्री, याद रखने वाली बात, ठीक है? ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, समझ गए? 90 डिग्री। एंगल बताते हो ना, समझ में आने लगा ना? वेरी गुड। एंटी पैरेलल कौन सा वेक्टर? अब बताओ, फिजिकल क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड के ऊपर भी बताना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड बोलो सेम या नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख लेंगे, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम। ये 10 न्यूटन तो हो सकता है इधर क्या लग रहा हो, 5 न्यूटन। Magnitudes, we have divided in the terms of direction, now we have divided in the terms of magnitude. Got my point? Alright, everyone got the point? Yes, sir. Alright, shall we move on? Yes, sir. Okay, so the next point will be based on physical quantities. अरे छोड़ो, तुम देसी लोग हो, आ जाओ।
फिजिकल क्वांटिटीज में बोलो सेम और नॉट, सेम और नॉट, मे बी, मतलब मे और मे नॉट बी सेम। तो लिख लो फिजिकल क्वांटिटीज मे और मे नॉट बी सेम। देसी लोगों के बीच में मान लो ये वेलोसिटी है, मान लो ये एक्सिलरेशन है, तो इट मे और मे नॉट बी सेम। एंगल 180 बनना चाहिए। एंगल क्या बनना चाहिए? ठीक है। एंटी पैरेलल के बाद में आएंगे इक्वल। है क्या हुआ? तू कुछ पूछ रहा था ना, क्या पूछ रहा था? टेबल टेनिस पे बॉल टप्पा क्यों खाती है? ज्यादा फोर्स कौन सी डायरेक्शन में? डायरेक्शन कम कर दे, मतलब डायरेक्शन के पास मैग्नीट्यूड थोड़ी होता है। डायरेक्शन तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, डायरेक्शन कम ज्यादा क्या होती है? ऐसे बोलेंगे ज्यादा फोर्स इधर लगा, ज्यादा फोर्स इधर लगा, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। कम डायरेक्शन में फोर्स लगा। डायरेक्शन कम ज्यादा नहीं होता, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा होता है। डायरेक्शन डज नॉट काउंट अंडर मैग्नीट्यूड। समझ गए ना? डायरेक्शन को कभी भी ऐसे काउंट मत करना। कम डायरेक्शन क्या होती है? कुछ भी नहीं होती ना बेटा। तेरे को हिंदी में कोई प्रॉब्लम है क्या? इंग्लिश समझ में आती है? और कोई भाषा? कौन सी? हरियाणवी? बेरा ना पाट रहे ऐसे तेने, तो फिर कैसे पाटे को बेरा? डायरेक्शन दे समझना आ रही से। अब हरियाणवी में समझा रहे हो, हरियाणा में बोल रहे हैं बेरा ना पाट रहे हो, मतलब समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही बोलते हैं। एक बार में समझ गया सब कुछ, और फिर ऐसे और बोलता हूँ बेरा ना पाट रहे। अपने आप ही बेचारे आधे लोग तो डर गए, मां सब आ गया समझ, क्या बोल रहे हो? चलो खैर, यहाँ पर आ जाइए। और कोई हरियाणा से है क्या बेटा यहाँ पे? काफी लोग हरियाणा से। अरे वाह, अच्छा हाँ, तुम लोग तो हो ही ना हरियाणा वाले। हाँ, तुम्हें बेरा पाट रहे हैं बेटा? हट जाता हूँ पाछे रे, हैं? गाना बहुत अच्छा है वो, हट जाता हूँ पाछे रे नाचण दे जी भर के रे। आजकल कौन सा गाना ज्यादा हिट है वहां पर? कौन सा? आंखों का ये काजल। हाँ, आंखों का ये काजल, वो सपना चौधरी टाइप। बेटा ये अच्छी बात नहीं है ना? इक्वल वेक्टर्स, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? इक्वल वेक्टर्स के केस में क्या होगा? देखो, डायरेक्शन तो इनकी सेम होगी ही सही, साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, और साथ साथ फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होगी। समझ गए? तो इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब मैं बोलूं ए जो है उसकी वैल्यू 10 न्यूटन है, तो बी की वैल्यू भी 10 न्यूटन ही चाहिए। ऐसे नहीं कि 10 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी। समझ गए ना? तो डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, और फिजिकल क्वांटिटी भी सेम, तो वो इक्वल हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है? तो लिख लो, when the direction, magnitude and physical quantity when direction, magnitude and the physical quantity is same for the given vectors, is same for the given vectors, then the vectors are termed as equal vectors. Then the vectors are termed as equal vectors. ठीक है? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और फिजिकल क्वांटिटी सब कुछ सेम, इक्वल, सब कुछ सेम। तो बात समझ में आ गई? अच्छा, इक्वल वेक्टर्स के बाद में क्या आते होंगे? अब अनइक्वल मत बोलना यार, ऐसे क्या बोल रहा हूँ अनइक्वल? बाकी सब अनइक्वल ही है।
अब ये क्या है, ये अनइक्वल है ना, ये क्या है अनइक्वल, ऑल्दो दे आर पैरेलल बट दे आर अनइक्वल एज वेल, ठीक है। अब ये क्या है, अनइक्वल है क्या, हाँ, दीज आर ऑल्सो अनइक्वल, ये सब अनइक्वल है, समझ गए। पर इक्वल का केस बस यही है, तो अनइक्वल को ही अलग से लिखवाने का कोई तंत्र नहीं होता है, इसलिए वो बताने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे लिखाऊं क्या, वेक्टर्स विच आर नॉट सेम आर अनइक्वल, लिखवाऊं ऐसे, तेरे को समझ ही नहीं आया मैंने क्या बोला। क्या बोल गए सर इतनी जल्दी, ऐसे वेक्टर्स जो सेम नहीं होते दे आर अनइक्वल, ये लिखवाऊं, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, तो इसलिए नहीं लिखवा रहा, ठीक है। अगला लिखो, है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, सुनो, जैसे ये मान लो वेक्टर ए है, ठीक है, मैंने क्या किया, एक वेक्टर ऐसे बना दिया बी, मान लो ए की वैल्यू थी 10 न्यूटन और बी की वैल्यू भी क्या थी 10 न्यूटन, तो आई कैन राइट b इज इक्वल टू माइनस ए, बोलो कह सकता हूं कि नहीं, अरे बोलो भाई, तो बेसिकली b इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ a, b इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ a। ध्यान से देखो, क्या मैग्नीट्यूड सेम है, क्या फिजिकल क्वांटिटी सेम है, पर क्या डायरेक्शन ऑपोजिट है, वही डिफरेंस है, समझ गया ना मेरी बात, अरे बात समझ में आ गई, पक्का, हाँ चलो। अब सुनो क्या क्या बोला है मैंने इसके अंदर, डायरेक्शन ऑपोजिट, फिजिकल क्वांटिटी सेम, मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन ऑपोजिट, सिर्फ क्या बदलनी है, फिजिकल क्वांटिटी भी सेम रहेगी और मैग्नीट्यूड भी सेम, पर क्या डायरेक्शन अलग अलग हो गया, क्लियर हो गई बात। ऐसा वेक्टर दूसरे वेक्टर का नेगेटिव कहलाता है, ठीक है। तो b इज कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ वेक्टर a, क्या बोल रहा है बेटा, है तो मिला के एंटी पैरेलल हुए, दोनों को बोलूंगा तो एंटी पैरेलल, पर b को क्या बोलूंगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर a। अच्छा दूसरी बात, एंटी पैरेलल में क्या ऐसी कोई कंडीशन थी कि मैग्नीट्यूड बराबर हो, फिजिकल क्वांटिटी बराबर हो, इसीलिए वो नहीं बोला है ना, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी सेम, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, क्लियर हो गई बात। लिख लो, अ वेक्टर इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, अ वेक्टर इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर if a vector is called negative of a vector if it is in opposite direction to the given vector, if it is in opposite direction to the given vector, if it is in opposite direction to the given vector and has a magnitude and physical quantity and has a magnitude and physical quantity same as the given vector and has the magnitude and physical quantity same as the given vector and has the magnitude and physical quantity same as the given vector, ठीक है। दिए हुए वेक्टर की देखा देखी ही सब कुछ करना है। मुझे तो ए दिया था, मैंने जबरदस्ती बी बनाया, जिनकी फिजिकल क्वांटिटी सेम थी और मैग्नीट्यूड भी सेम था, सिर्फ फर्क क्या था, डायरेक्शन, ओनली द डायरेक्शन वाज डिफरेंट, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं। बात समझ में आ गई सभी लोगों को, ये बना लिया तो लिख लो, ये बना लो। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं बच्चों कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक, असली में देखो ये और पैरेलल वेक्टर्स एक ही बात है, दीज आर नॉट डिफरेंट। ये और पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, सेम टाइप के ही होते हैं। कोलिनियर मतलब जो एक लाइन में हो, एंगल 0 डिग्री बन रहा है ना, एंगल कितना है इनमें, इसको इसकी पूंछ पे रख सकते हैं क्या, कहां से रखोगे बेटा, पूंछ से पूंछ मिला सकते हो इनकी, मिला ही नहीं सकते, मतलब एंगल हमेशा क्या होगा 0 डिग्री। तो कोलिनियर वेक्टर्स आर वेक्टर्स विच आर इन अ सेम लाइन, लिख लो कोलिनियर, एक लाइन में आने वाले वेक्टर्स कोलिनियर। Vectors along the same line, vectors along the same line are called collinear vectors, are called collinear vectors, समझे, collinear vectors, all right, ठीक है। इसमें भी फिजिकल क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड may or may not be same, तो लिख लो PQ and magnitude may or may not be same, physical quantity and magnitude। कैसे मिलाएगा, कहाँ से मिला सकता है ये तो बता, इसकी टेल को इसकी टेल से मिलाएगा कैसे बता, ऐसे उठा के कहाँ रखेगा, इसकी टेल पे कैसे रखेगा, अरे तो ये तो ओवरलैप हो गया ना, तो ओवरलैप पे 0 डिग्री, तो 0 बोल रहा हूं, तो मैं भी तो 0 ही बोल रहा हूं। दिमाग मतलब फालतू, हाँ क्या बेटा, कोई कुछ बोल रहा था, कोई नहीं बोल रहा था, वेरी गुड। हाँ, ऐसे उठा के इस पे रखने का कोई यूज है क्या, दिख रहा है ना 0 डिग्री है, ऐसे तो सर भी सर के ऊपर रख दिया अब तूने, तो फिर वो तो आएगा ही। तो मैं जब बता रहा हूँ मान तो सही बेटा, थोड़ा सा भरोसा रख, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, थोड़े से में काम हो जाता है ना। चलो इधर देखो, कोलिनियर हो गया बेटा। नेक्स्ट आता है आपके को इनिशियल। को इनिशियल, को इनिशियल, सोचो नाम से क्या लग रहा है, जो सेम पॉइंट से शुरू होते हो, ठीक है। तो लिख लो द वेक्टर्स which begin from the same point are co-initial vectors। ये देख पा रहे हैं आप लोग, है ना, कुछ भी बना लो, ऐसे बना लो, ये कौन से वेक्टर्स हैं बेटा, को इनिशियल, ठीक है, सेम पॉइंट है ना स्टार्टिंग का। अब इसको इमेजिन कर, अभी अपन ने क्वेश्चन किया था, उसमें अलग अलग पॉइंट पे सब जा रहे थे, तुमने सबको मिला के एक ही पॉइंट पे रख दिया और क्या बोला कि सब इसी पॉइंट से शुरू हो रहे हैं और एंगल निकाल लिया था सबके बीच में, किया था ना मैंने। अभी वेक्टर्स दिए थे, अलग अलग बने हुए दिए थे ना, और सबको अपन ने एक ही पॉइंट पे ले आए थे, तो वो सब क्या कोई इनिशियल हो गए थे। तो एनी टू वेक्टर्स कैन बी कोई इनिशियल, समझ गए। कोई भी दो वेक्टर अगर हम लेंगे तो वो असली में क्या होते हैं, क्योंकि उन्हें सेम प्लेन के अंदर शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक। पर ये नहीं कि दूसरे प्लेन का वेक्टर लाके उसको कोई इनिशियल बोल दिया, ठीक है। आप जिस प्लेन में बैठे हो उसका वेक्टर मत लाओ, अपने प्लेन के ही वेक्टर्स को अपन लोग मूव कराएंगे। क्लियर हो गई ना बात, गुड। तो लिख लो एनी टू वेक्टर्स कैन बी कोई इनिशियल इन अ प्लेन, एनी टू वेक्टर्स कैन बी कोई इनिशियल इन अ प्लेन, ठीक है। बल्कि आगे जाके ये चीज भी पता लग सकती है कि दो प्लेन के अलग अलग वाले भी जो है वो कोई इनिशियल हो सकता है,
प्लेन के इंटरसेक्शन पे ले जाओ दोनों को, ठीक है। पर खैर इतनी आगे अपने को नहीं जाना है, इतना समझ जाओ वही बहुत है, समझ गए ना। अच्छा हाँ, और लिखो इसके अंदर कोई इनिशियल भी हो गए, कोई इनिशियल के बाद में और क्या बताऊं, हैं क्या बेटा? पैरेलल वाले कोलिनियर हैं, पैरेलल वाले क्या है? कोलिनियर हैं। और स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम रख ही सकते हैं भाई, ये वाला वेक्टर ये वाला वेक्टर दोनों पैरेलल हैं। अब इनको एक ही पॉइंट से शुरू कर दे, ओवरलैपिंग बना दे ऐसे, उसमें क्या हो गया? हो गया कोई इनिशियल, ठीक है। और देखो दे आर कोलिनियर भी और कोई इनिशियल भी, क्लियर है बात? ये जो वेक्टर्स है ना ये पैरेलल वाले, ये कोलिनियर भी हैं और कोई इनिशियल भी हैं, साथ साथ पैरेलल भी हैं। और अगर क्वांटिटी सेम हो गई तो इक्वल भी हैं। सोच के देखो, वो आप निकाल सकते हैं चीज़ों को सोच सोच के अलग अलग तरीके से, है ना। सबसे ज़्यादा काम आने वाला वेक्टर आ चुका है, पूरे साल 2 साल यही काम आता है। ये खतरनाक दिख रहा है, सबसे खतरनाक वेक्टर ये लिखा हुआ है ना, यूनिट वेक्टर्स। कौन से वेक्टर? यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिनका मैग्नीट्यूड, तो लिख लो द वेक्टर्स विच हैव अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। The vectors which have a magnitude equal to 1 are called unit vectors. Vectors which have a magnitude equal to 1 are called unit vectors. Clear हो गई बात सभी लोगों को, है ना। अच्छा, ये यूनिट वेक्टर्स की कहानी थोड़ी सी अलग इसलिए चलती है क्योंकि इनका रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। इनको ऐसे लिखते हैं ए कैप, बी कैप, सी कैप, ठीक है, समझ गए ना। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है तो उस पर कैप बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? कैप। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। और ए कैप को कैलकुलेट किया जाता है बाय द गिवन फॉर्मूला ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सब सिखाऊंगा, अभी डरो मत, बस देख लो कुछ होता है, ठीक है। ऐसे डरना नहीं है, जब इस लेवल पे पहुंचेंगे तब ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत आसान हो चुकी होंगी। उस समय बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं। अभी बस ये पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे टोपी लगा के होता है और क्या पढ़ते हैं? ए कैप, बी कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप। समझ गए मेरी बात? और उसको डिराइव कैसे करते हैं? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? क्लियर हो गई बात? बस इतना पता हो, ठीक। हाँ है, यूनिट वेक्टर सबको टोपी पहना देता है। सही बोल रहा है, एकदम परफेक्ट बात बोल रहे। ये सबको टोपी पहना देगा। हाँ, लिख लो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। ये कोई नया वेक्टर नहीं होता, मैं टाइप्स के अंदर ही बता देता हूं अब, है ना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अगर हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, इस बारे में बात करेंगे। ये कोई टाइप्स ऑफ वेक्टर नहीं है, पर मैं इसी में बता रहा हूं अभी तुम्हें, ठीक है। अलग से हेडिंग डलवा के क्या बताऊं मैं इसको। तो मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर, किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं? वेक्टर को। मान लो तुम लोगों को ऐसे फोर्स दे रखी है 4 न्यूटन ईस्ट। क्या दे रखी है?
तो इसको अगर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा बेटा? ऐसे बना दूंगा 4 न्यूटन। ईस्ट यही है ना, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये पक्का। अब किसी ने बोला कि मेरे को 2F बनाओ, मुझे क्या बताओ? तो 2F क्या हो जाएगा? अरे बोल 8 न्यूटन ईस्ट होगा क्या नहीं? अब 8 न्यूटन ईस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? ये 4 वाली लाइन को क्या बेटा लंबा कर दूं? ओहो, मैंने बताया था ना बेटा कि लेंथ जो होती है वेक्टर की वो उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो अगर 4 की लाइन मैंने इतनी बनाई है तो 8 की इसकी डबल नहीं बनाऊंगा? तो दिस इज 4 न्यूटन, दिस इज बेसिकली दिस इज F एंड दिस इज, क्या तुम्हें समझ में आ गया? तो किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है। क्लियर है ना बात? तो इसको ऐसे बोलते हैं कि अगर मेरे पास में कोई वेक्टर A है और उसको मल्टीप्लाई किया किसी K से तो उसकी डायरेक्शन वही रहती है, सिर्फ क्या चेंज होता है? मैग्नीट्यूड चेंज होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का? तो लिख लो, इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड by a scalar, if a vector is multiplied by a scalar, ब्रैकेट में लिख देना पॉजिटिव क्वांटिटी, ब्रैकेट में लिखना पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है? अभी बताऊंगा नेगेटिव में क्या हो जाएगा, है ना? बाय अ ब्रैकेट में क्या लिखा? पॉजिटिव क्वांटिटी, देन ओनली इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस, देन ओनली इट्स magnitude changes while its direction remains the same, while its direction remains the same, ठीक है? सिर्फ मैग्नीट्यूड बदला, 4 का क्या हो गया? 8, जबकि डायरेक्शन वही रही। समझ गए बात? ये बना लो, ये सब कहानी जो बनाई है। 2F भी बना दिया इसमें, F भी बना दिया, ये बना लेना ऐसा सब। हाँ सही बोल रहे, इसी बात को बताऊंगा बेटा। आप मन में सोच सकते हो ना अब ये वाली बात भी, कौन बोल रहा था? हाँ, अब अपन सोच सकते हैं ना ये वाली बात। वो इसलिए सोच पा रहे हो क्योंकि पढ़ लिया अब इतना सारा ना, ठीक है? गुड, अच्छी बात है। बना लिया बेटा? बना लिया? वेरी गुड। अगला पॉइंट लिखो इसी के अंदर, क्या लिखूंगा बोलो? इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव स्केलर, इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव स्केलर, then its magnitude as well as direction changes, then its magnitude as well as direction changes. And we say that the vector is rotated by 180 degree, and we say that the vector is rotated by 180 degree, full stop। क्या मतलब है इसका? मान ले मेरे पास तो F इक्वल्स टू 4 न्यूटन था और मैं स्केलर लाया K जिसकी वैल्यू -2 थी। क्या वैल्यू थी बेटा? ये तो वेक्टर है, ये तो क्या है? स्केलर कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। ऐसे मत सोचना स्केलर मतलब पॉजिटिव होता है, ये एकदम मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ा। कई लोगों को लगता है स्केलर क्वांटिटी मतलब पॉजिटिव क्वांटिटीज, गलत। स्केलर कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, दे लैक डायरेक्शन, दे लैक, उनमें कोई डायरेक्शन, तो -2 बस कदम। क्या? नंबर लाइन के इधर वाला हिस्सा माइनस, और क्या? जब मल्टीप्लाई करूंगा तब बनेगा ना डायरेक्शन, तो उसका पहले ही कैसे बन जाएगा? अभी थोड़ी पता है मेरे को क्या है, अभी तो बस ये पता है -2 कुछ होता है दुनिया में, ठीक है? तो -2 को जैसे ही इससे मल्टीप्लाई किया
तो मेरे पास के एफ की वैल्यू क्या हो गई, -8 न्यूटन। अब मान ले 4 न्यूटन जो है ईस्ट में था, तो ये 8 न्यूटन अब किस में हो जाएगा, ये -8 डिपिक्ट्स वेस्ट। अगर ईस्ट में है तो वेस्ट, नॉर्थ में था तो साउथ, नॉर्थ ईस्ट में था तो साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये क्या है, दोनों डायरेक्शन पलटने होते हैं, नॉर्थ का भी साउथ करो, ईस्ट का भी, ऐसे सिखाना पड़ रहा है तुम्हें, बताओ। नॉर्थ ईस्ट का साउथ ईस्ट कर दिया है ना। अरे चंपकों, ये नॉर्थ ईस्ट है, इसका उल्टा ये होगा, नॉर्थ ईस्ट का उल्टा ये या ये, तो ये साउथ वेस्ट है साउथ ईस्ट है। देखो नॉर्थ को पलटा तो ईस्ट को पलटा तो, ऐसे सीखते हैं बेटा, कुछ भी दिया हो उसको उल्टा करना है तो दोनों डायरेक्शन पलटो, बेशरम लोग नॉर्थ ईस्ट का साउथ ईस्ट बता रहे हैं। अच्छा तो अब इसको मैं ड्रॉ कैसे करूं, ये तो एफ है, कितनी थी बेटा, और ये पीछे क्या है, के एफ, क्या वैल्यू है, ये वेस्ट हो गया अपने आप, क्योंकि माइनस साइन लग गया, अपने आप क्या हो गया, ये माइनस में हो गया, इसीलिए वेस्ट में चला गया। ठीक है, कर लो, डायग्राम ही तो बनाना, नॉर्थ ईस्ट का साउथ ईस्ट। हाँ क्या बेटा, स्केलर क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ तो क्वांटिटी होगी ना वो, उसमें क्या हो गया, हो सकती है ना, क्वांटिटी ले ले, स्पीड ले ले, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, रूल्स हैं हर चीज के, सब सीखेंगे। ठीक है, अरे हर चीज सीखेंगे बेटा, अभी रुक जा। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके स्केलर भी लाएंगे, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके वेक्टर्स भी लाएंगे, सब सिखाऊंगा धीरे धीरे, अभी रुक जा, इंतजार कर। हो सकता है कि अभी पूर्ण ज्ञान नहीं हो, पर थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान हो, पर धीरे धीरे मिलेगा बेटा। अरे हो गया, ठीक है, टाइप ऑफ वेक्टर्स अपने खत्म हो गए, और अब हम लोग एंट्री मारेंगे वेक्टर अलजेब्रा। हेडिंग डाल लो, ये मिटा दूं, मिटा दूं सारा। एक वेक्टर और होता है वैसे यार, एक होता है नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन होता है। लिख लो, हाँ लिख लो ना, लिखो, मैं लिखा ही देता हूँ। नल वेक्टर, नल वो घर वाला नल नहीं है, NULL। कौन सा नल है ये, NULL, नल। इसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं ना। 9 नंबर पे आ गया ना, ये 8 हो गए थे ना, 9 नंबर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। जीरो लिख ले, नहीं तो सोचेगा O वेक्टर है, जीरो वेक्टर बेटा, कौन सा वेक्टर, हाँ ठीक है ना, लिख लो। इट हैज नो मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन, इट हैज नो मैग्नीट्यूड या जीरो मैग्नीट्यूड बट अ डायरेक्शन। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो बना के ऐसे। ठीक है, जब आएगा फिजिक्स के अंदर तब आप लोगों को बता दिया जाएगा कि ये नल वेक्टर, समझ गए। अभी एग्जाम्पल वगैरह नहीं बता रहे, जब आएगा तब बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि फील ही उसकी उस समय आएगी। अभी मैं कुछ बता भी दूँ स्टाइल मारने को तो कोई सेंस नहीं है। ठीक है, चलो अब ऐसे अपन डिवीजन जो है वो और कई 30-40 तरह का और कर सकते हैं, पर जो काम आते हैं वो सब हो गए, समझ गए ना। हो सकता है कोई कहीं पर तुम लोग देखो एक्सियल वेक्टर, ये वेक्टर वो वेक्टर, कुछ काम का नहीं है, समझ गए। जो बता रहा हूँ उन चीज़ों को समझो, वही चीज़ें अभी काम आनी है, समझ गए ना। अपने को अभी कोई वेक्टर के ऊपर PhD, ठीक है। कई लोगों को क्या चैप्टर ही एक पढ़ाना आता है, तो वो वेक्टर के अंदर 50 तरह के वेक्टर लिखवा देते हैं, ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर, काम आए नहीं आए, कुछ भी हो ना हो, पर लिख लो सारे के सारे, समझ गए ना। अपने को क्या करना है, जो लिखवाए हैं वो आने चाहिए, बात खत्म, ठीक है। एक्स्ट्रा आता है बहुत अच्छा, अपने पास रखो, परंतु वो अभी काम
चल गुड, आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे बेटा? वेक्टर अलजेब्रा, और देखते हैं इसमें क्या होता है। आओ भाई, अलजेब्रा पढ़नी है किसी भी चीज की तो क्या क्या पढ़ना होगा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, और तो देखो डिवीजन विवीजन नहीं होता बेटा वेक्टर्स का, है ना। वेक्टर्स का जो डिवीजन है वो सिर्फ स्केलर्स के साथ ही होता है, तो उसको कोई अलग से नहीं पढ़ते हैं, समझ गए? वेक्टर्स का डिवीजन सिर्फ किसके साथ होता है? स्केलर्स के साथ। पर हाँ, मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो है वो सब चलता है वेक्टर्स का आपस में, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग जो वेक्टर अलजेब्रा है उसमें 3 ही पार्ट्स पढ़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। और इसके अंदर भी जो सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बेटा? एडिशन, ठीक है। वेक्टर एडिशन सबसे पहले पढ़ेंगे, और उसमें हम लोगों ने कुछ लॉज बना रखे हैं। तो वेक्टर एडिशन में सबसे पहला लॉ जो हम लोग पढ़ेंगे उसे हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ, ठीक। अब ध्यान से है ना, दिमाग यहाँ पे रहेगा सबका, कोई छापेगा नहीं, सब लोग यहाँ देखेंगे, एक बार में समझ लेना, बहुत मजा आएगा इसमें, है ना। जामनगर इधर देखो भाई, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, कौन सा लॉ? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हमें क्या बोलता है कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं एंड आई वांट टू ऐड द वेक्टर्स, तो सबसे पहली कंडीशन, मान लो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, आई वांट टू ऐड दीज। तो ट्रायंगल लॉ हमें कहना है कि सबसे पहले आप लोग वेक्टर्स को टेल टू टेल जमाओ। कैसे जमाओ? तो टेल टू टेल तो जमे हुए हैं, पर सॉरी, ट्रायंगल लॉ हमें बोलता है कि वेक्टर्स को हेड टू टेल जमाओ। कैसे जमाओ? अब हेड टू टेल के लिए क्या करूं? इसको उठा के इसके सर पे रख दूं। तो मैंने सबसे पहले स्टेप क्या लिया बेटा? हेड टू टेल जमाया, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। क्या सबको नजर आ रहा है? इनको हेड टू टेल जमाने के बाद ये मैंने अभी क्या किया बेटा? पैरेलल शिफ्टिंग। क्या ऑपरेशन किया मैंने यहाँ? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ बी, है कि नहीं? बी को उठा के इसके सर पे रख दिया, क्या बेटा? हेड टू टेल हो गए। नाउ कंप्लीट द ट्रायंगल, नाउ कंप्लीट द ट्रायंगल। तो हमने क्या कर लिया बेटा? ट्रायंगल को कंप्लीट किया। ये देखो, ये बी हो गया, ये ए हो गया, एंड नाउ आई एम कंप्लीटिंग द ट्रायंगल। ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। ट्रायंगल कंप्लीट करके एरो हमें ऐसे लगाना है, ध्यान से सुनना। ट्रायंगल कंप्लीट करके एरो हमें ऐसे लगाना है कि वो ऑपोजिट सेंस में हो। कि वो कैसे हो? अब देख, हेड टेल, यहां भी अगर हेड टेल आ जाता तो यहां भी फिर हेड टेल आ रहा होता। तो ऑपोजिट सेंस में लाने के लिए जो एरो था वो यहां है। दिस इज वेक्टर सी एंड दिस सी इज द सम ऑफ ए एंड बी। 2 वेक्टर्स दिए रहेंगे, उनको क्या करोगे? हेड टू टेल जमाओगे। कैसे जमाओगे? हेड टू टेल जमाने के बाद में ट्रायंगल के लिए 3 ही साइड चाहिए, तीसरी साइड खुद से बनाओगे, तीसरी साइड, और ऐसे बनाओगे कि वो रिवर्स ऑर्डर में ली जाए। कैसे ऑर्डर में ली जाए? रिवर्स ऑर्डर समझो। जैसे देख, ए ये है, बी ये है, और अगर मैं सी ऐसे बना देता तो ये सेम ऑर्डर हो गया। ये देख, हेड टेल हेड टेल हेड टेल आ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब होता है बेटा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है यहां से चला, वापस लौट के यहीं आ गया, दिस इज 0, दिस इज व्हाट? खत्म, शून्य। जहां चला वहीं लौट के आ गया। डिस्प्लेसमेंट सुना है ना तुमने? यहां से वहां तक गया, वहां से वापस यहां आ गया। क्या डिस्प्लेसमेंट? पर डिस्टेंस तो जुड़ेगी। अब समझ पा रहे हो वेक्टर्स और स्केलर्स में डिफरेंस? तो मैंने वेक्टर तो जमा लिया हेड टू टेल, पर अगर ये एरो गलत डायरेक्शन में लगा दिया तो खेल खत्म। खेल क्या हो गया? एरो अगर इधर ले लिया तो ये सेम ऑर्डर में आ गया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ना कि ए प्लस बी इक्वल्स टू सी। मुझे क्या करना था? ऐड करना था, इसीलिए क्या किया? सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और इसकी एरो इस डायरेक्शन में ली है, ऑपोजिट सेंस।
कैसे लिए? क्या मेरी बातें क्लियर है सब लोगों को? चलो इसमें एक लाइन लिखो, ये तीनों बना लिए, ये तीनों बना के नीचे लिखो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सॉरी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन can only be used to add two vectors, can only be used to add two vectors. ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखो the two vectors must be kept head to tail, the two vectors must be kept head to tail to apply triangle law, must be kept head to tail to apply triangle law. अगला पॉइंट ध्यान से हेड टू टेल रखना है। कैसे रखना है? हेड टू टेल। थर्ड पॉइंट, द थर्ड वेक्टर is taken in such a way, is taken in such a way that it forms, is taken in such a way that it forms the third side of a triangle, that it forms the third side of the triangle and the arrow points in the reverse order, and the arrow points in the reverse order, and the arrow points in the reverse order. बात समझ आ गई? पक्का? जो मैं बोल रहा था ना वो सब चीजें लिखवा दी, ठीक है? अभी मान लो वेक्टर ये ना हो के ऐसे होते, चलो एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर मान लो ये रहा, अब कैसे ऐड करते? ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते ना? कैसे करते बताओ? इसको यहां ले आते उठा के, ठीक है? अब थर्ड साइड बना दूं, थर्ड साइड ये होगी, एरो किधर? नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ? वेरी गुड, सबको फील आ गई? अगर ये ए था, ये बी था, तो ये ए प्लस बी था, हाँ ये सी था। वेरी गुड, सी का मतलब क्या है? ए प्लस बी। ऐसे बोलो ये ए प्लस बी था, सी तो अपन ने ऐसे ही नामकरण कर दिया, पर असली में क्या है? वो उन दोनों का एडिशन है। क्या है वो? बात समझ आ गई? ट्रायंगल लॉ की फील आती है अंदर से? वेरी गुड। चलो ये बताना कैसे ऐड अप होंगे। इसको यहाँ ले आऊं? वेरी गुड, ये लो ले आया। अब ये खत्म करूं ऊपर या नीचे? वेरी गुड, सबको आ गया यार। इससे मजेदार बात क्या हो सकती है? ट्रायंगल लॉ खत्म। ये ट्रायंगल लॉ, ठीक है? ग्राफिकल है। ये सब कैसे मेथड्स हैं? ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे, अभी इसके बाद में पॉलीगन लॉ पढ़ेंगे, वो भी ग्राफिकल है। इसके बाद में आएगा आपका पैरेललोग्राम लॉ, वो भी ग्राफिकल है। उसके बाद जो एनालिटिकल आएगा उसमें हम लोग वैल्यूज निकालने की बात करते हैं। अभी तो बस ऐसे a प्लस बी इक्वल्स टू सी। अभी हम ऐसे बोल सकते हैं इधर है, इधर है, उधर है, इधर है, ऐसे बता सकते हैं। पर बाद में जब एनालिटिकल पढ़ लेंगे तो हम वैल्यू बताएंगे। फिर मैं ऐसे a और b नहीं दूंगा, फिर a और b की वैल्यूज दूंगा। a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, इतना एंगल बन रहा है, तो बताओ नए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। अगला लॉ कौन सा आ गया बेटा? पॉलीगन। पॉलीगन लॉ कौन सा लॉ? पॉलीगन लॉ। पॉलीगन क्या होता है? जिसमें बहुत सारी साइड्स होती हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ट्रायंगल लॉ में कितने वेक्टर जुड़ रहे हैं? दो। अरे दो, तीसरी साइड तो आंसर है, तीन जुड़ रहे हैं। वाह वाह, ट्रायंगल है, तीन साइड, तीन जुड़ रहे होंगे। अरे तीसरी साइड तो आंसर है भाई। तीसरी साइड क्या है कि नहीं? माइनस क्यों है सर? माइनस क्या है सर? चलो अच्छा, तुम तो ये समझो
कि पॉलीगन लॉ की जरूरत ही क्यों पड़ी, बिकॉज ट्राइंगल लॉ सिर्फ 2 ही वेक्टर को जोड़ पा रहा था। हमने बोला ज्यादा वेक्टर जोड़ो, तो लोगों ने बोला ठीक है, सबको उठा के सर से पूंछ सर से पूंछ सर से पूंछ सर से पूंछ करते रहो। यही करना है, सबको उठा के क्या कर दो बेटा, सर से पूंछ सर से पूंछ सर से पूंछ सर से पूंछ, सबको सर से पूंछ कर दो और उसके बाद में सबके अंदर ट्राइंगल लॉ लगा दो। सबके अंदर क्या लगा दो? तो बेसिकली पॉलीगन लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्राइंगल लॉ, इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, उसी का एक्सटेंशन है ना, बस इसमें ज्यादा वेक्टर्स को जोड़ लेता है। ठीक है, तो लिख लो इसमें पहले, बाय हेल्प ऑफ पॉलीगन लॉ वी कैन ऐड more than 2 vectors. By the help of polygon law we can add more than 2 vectors and hence it is more useful, and hence it is more useful. ठीक है, ये ज्यादा लाभकारी है, hence it is more useful. ठीक, full stop. Next point, the process is same as triangle law. The process is same as we applied in triangle law. The process is same as we applied in triangle law. Next point, here triangle law is applied multiple times. Here triangle law is applied multiple times. हमें कई बार त्रिभुज नियम को इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। पॉलीगन को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बहुभुज। स्क्वायर को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। वर्ग। रेक्टेंगल को आयत। सिलेंडर को बेलन। शतुर्मुर्ग नहीं। इसमें शतुर्मुर्ग कहां से आ गया? ऑस्ट्रिच। शतुर्मुर्ग इज ऑस्ट्रिच, राइट? क्या कर रहा है तू? अपनी फोटो देख कर आया था हैं? तो फिर सर्च कर रहा था ऑस्ट्रिच, शतुर्मुर्ग। ऐसा एक शतुर्मुर्ग होती है, एक ईमू भी होती है। ईमू को हिंदी में क्या बोलते हैं? ईमू को हिंदी में क्या बोलते हैं? ईमू। ईमू भी तो होती है यार, ईवी। तो पॉलीगन लॉ के अंदर हम लोगों को क्या करना है बेटा? मल्टीपल टाइम्स ट्राइंगल लॉ लगा के ही फाइनल आंसर निकालना है। अब देखो वेक्टर ऐसे छितराए बितराए ऐसे दे रखे हैं, हमें तितर बितर हो रखे हैं बेचारे। ये क्या था? ए। इधर क्या था बेटा? बी। यहाँ क्या पढ़ा था? ऐसे क्या पढ़ा था? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना था। क्या निकालना था? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्योंकि वो निकालना था तो हमने सबसे पहले इनको क्या किया? सर से पूछ सर से पूछ सर से पूछ सर से पूछ। तो बोल ए बी ओ सी ओ डी। बता सही है क्या? पक्का? अब कुछ नहीं करना, सुनना मेरी बात। पहला ट्राइंगल लॉ, दूसरा ट्राइंगल लॉ और तीसरा ट्राइंगल लॉ। सर ये क्या कर दिया सर? बता तो दो सर क्या कर दिया। सुनो, ये जो ए और बी है इसका एडिशन हो गया यहाँ पे। इसको बोलता हूं मैं R1, इसका नाम क्या रखा? पहले बताओ, इतनी बातें समझ में आती हैं? पक्का? अब देख, ये जो R1 है और जो C है, क्या ये भी सर से पूछ रखे हैं? yes, अरे बोलना यार। ये R1 का हेड इधर आएगा, ये तो पता है ना तुम्हें? R1 का हेड इधर है, ये पता है? A और B इस सेंस में लूं एरो या इधर लूं? सही है ना? तो R1 और C क्या सर से पूछ है? सर से पूछ रखे हुए हैं, तो बोल R1 प्लस C क्या ये होगा? एरो भी सही है एकदम। इसको क्या बोला मैंने? R2। अच्छा, असली में क्या लिखा है? A प्लस B प्लस C, क्योंकि ये R1 प्लस C है। ये क्या लिखा हुआ है? R1 प्लस C। और R1 क्या था?
ए प्लस बी, क्या वो वैल्यू पुट कर दी? अब ध्यान से देख, R2 और D, R2 और क्या बेटा, R2 प्लस D इज दिस वेक्टर R3, A प्लस B प्लस C प्लस D। नहीं आया? पक्का बोलो, सबको आया? तो बार बार ट्रायंगल लो, बार बार सर से पूछ और फिर वापस सर से पूछ हो गया। नहीं आया? सबको आया? प्यार से बोला पॉलीगन लॉ कुछ नया नहीं है। ठीक, अरे अगला बताऊं? पैरेललोग्राम। ओ स्केल वाले भाई साहब, ओ स्केल वाले भाई, क्या स्केल से बना रहे? तू भी यार जल्दी जल्दी बन जाएगा अभी तो, ये आदतें मत डाल स्केल वगैरह की अभी, है ना? एक दो पेन काम में लो, ठीक है। स्केल स्केल अगर जल्दी कर ले तब तो ठीक है, छूटना नहीं चाहिए काम। हाँ, और कोई ऐसे तो नहीं करता कि अभी रफ में कर रहे हैं, घर पे जाके फेयर कर रहे हैं? ऐसे करते हो? सीधे फेयर में किया करो, ऐसे नहीं कि आज रफ में करूंगा घर पे जाके फेयर करूंगा साफ साफ, ठीक है? ऐसी कोई आदत नहीं बनानी है, ठीक है ना भाई साहब? तू ऐसे ही करता है क्या? लग तो ऐसा ही रहे, पक्का? ये क्या कर रहा है? लेटेगा? पैरेललोग्राम ला, कौन सा लो बेटा? पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ के अंदर क्या होता है बेटा? पैरेललोग्राम बनाना है। क्या बनाना है? अब जो ट्रायंगल लॉ में पढ़ा था ना, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ट्रायंगल लॉ में क्या बोल रहे थे? हेड टू टेल। पॉलीगन में भी क्या बोल रहे थे? इसमें टेल टू टेल। इसमें क्या बोलेंगे? तो अगर मेरे पास में दो वेक्टर हेड टू टेल रखे हुए हैं, ए और बी, तो सबसे पहला स्टेप पैरेलल शिफ्टिंग करके इनको किस पे लाऊं बेटा? टेल टू टेल लाऊं। कैसे लाऊं? टेल टू टेल। अच्छा, टेल टू टेल लाने के बाद में मेरा काम है पैरेललोग्राम कंप्लीट करना। मेरा क्या काम है? पैरेललोग्राम कंप्लीट करना। भाई बी के पैरेलल, ये बी है ना, तो बी के पैरेलल ये होगा और ए के पैरेलल ये होगा, तो ये पैरेललोग्राम सा दिख रहा है। अब इस पैरेललोग्राम की कॉमन टेल से निकलने वाली जो डायगोनल है, इस पैरेललोग्राम की ए और बी की कॉमन टेल से निकलने वाली जो डायगोनल है, वही आपका रिजल्टेंट वेक्टर या सम होती है, ए प्लस बी। डरने वाली क्या बात है? हाँ, अरे आंसर तो वही आना है, तरीके अलग अलग हैं बेटा, रिश्ता वही है, सोच क्या है? नहीं आया आंसर? अरे बेटा आंसर हर बार वही आएगा, आंसर थोड़ी ना चेंज होगा। अरे इट इज ट्राइंगल लॉ, इट इज पॉलीगन लॉ, इट इज पैरेललोग्राम लॉ, किसी भी लॉ को लगाओ, आंसर थोड़ी चेंज हो जाएगा। 5 और 10 15 होते हैं, अब वो तुम 20 - 5 करके लाओ या 3 × 5 करके लाओ, तो रिश्ता क्या है? रिश्ता वही है, सोच क्या है? वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। समझ गए ना? तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ थिंकिंग जिसको हम लोग एक क्वेश्चन में अप्लाई, पर अपने को आने सारे चाहिए। समझ गए? ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। पहले बी को कहाँ लाए बेटा? टेल के ऊपर,
टेल टू टेल मिला गया, टेल टू टेल मिला के हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद में जहां दोनों की टेलें मिल रही थी, जहां दोनों की टेलें मतलब पूंछें मिल रही थी, टेलें क्या होता है, वर्ड ही नहीं होता है ना जहां दोनों की टेल्स मिल रही थी उस वाले पॉइंट को पकड़ के हमने क्या खींच दी, डायगोनल। जो डायगोनल आई वही आपकी क्या थी, एडिशन। वही क्या था आपका, एडिशन यानी आंसर। इसको रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलता है। क्या बोलता है, रिजल्टेंट वेक्टर। क्या मेरी बातें क्लियर हुई हैं? 100% बना लो जल्दी से। है बेटा? हाँ, अरे बिल्कुल सेम है, कोई फर्क ही नहीं है। देखो इधर ट्राइंगल लॉ में भी तो ऐसे ही थे। ट्राइंगल लॉ में क्या किया था तूने, ऐसे लगाया था, ये ए हो गया, ये बी हो गया, देख, और फिर तूने यही तो बनाया था, इसमें भी तो यही आ रहा है, तो देयर इज नो डिफरेंस। इसीलिए तो मैंने बोला स्टार प्लस याद करो, रिश्ता वही सोच नहीं, है ना? क्या बेटा? नॉट मोर देन 2। दो से ज्यादा नहीं आएंगे इसमें। अरे मैं इन सबसे आसान तरीका सिखा दूंगा, तुम्हें डरो ही मत, पर धीरे धीरे। ये सब कुछ नहीं करना आगे जाके, ये बस वेक्टर के अंदर ही वेक्टर पढ़ना होता है, आगे थोड़ी ना वेक्टर पढ़ना होता है, समझे? और इसका जो पार्ट आगे को काम आता है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अभी रुको, पर वो समय के साथ आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं एक बार मिल ले सब डोल दिया, ग्लास पहले ही भरा हुआ था उसमें और पानी डाल रहा हूं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है? पैरेललोग्राम लो, तो इसके अंदर लिख लो थ्योरी में, कनेक्ट द वेक्टर्स टेल टू टेल, कनेक्ट द वेक्टर्स टेल टू टेल। सेकेंड पॉइंट लिखो, कंप्लीट द पैरेललोग्राम। हाँ भाई, पहला पॉइंट क्या है, कनेक्ट द वेक्टर्स टेल टू टेल। सेकेंड पॉइंट क्या है, कंप्लीट द पैरेललोग्राम। थर्ड पॉइंट बोलो, थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे बेटा, लिख लो। हाँ, फ्रॉम द कॉमन टेल, फ्रॉम द कॉमन टेल, फ्रॉम द कॉमन टेल ड्रॉ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ड्रॉ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, full stop. This diagonal is the required vector, resultant vector, required vector. This diagonal is the resultant vector. ठीक है? R से भी रिप्रेजेंट करते हैं, R इक्वल्स टू A प्लस बी। R को क्या नाम दिया गया बेटा? मतलब अगर कोई बोले ना A और B का रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब क्या करना है, सम करना है। क्या करना है उनका, ठीक है? कोई ऐसे बोले A प्लस बी, मतलब क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। कोई बोले A और B का रिजल्टेंट क्या होगा, तो सम करना है। बात वही है, कान को ऐसे पकड़ो या कान को कैसे भी पकड़ो, क्या पकड़ना है? वेरी गुड, तुम तो समझदार हो, है ना बच्चों? तो ये हो गया पैरेललोग्राम। बाकी अगली क्लास में। चलो मिलते हैं, बाय बाय।